वेल हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स। और वैसे आज मेरा प्लान नहीं था कि मैं वीडियो अपलोड करूँगा, बट कुछ अपडेट्स ऐसी आ गई कि चेरी ऑन द टॉप बन गया एंड देन आई हैड टू मेक अ वीडियो। मुझे ये अपडेट्स कवर करनी थी। ऐसा नहीं था कि अपडेट्स नहीं थी, बट एक जो एक्स फैक्टर वाली अपडेट है ना, उसका वेट करा जा रहा था और जैसे ही वो मुझे मिली मुझे वीडियो बनाना पड़ गया। मेरे लिए वो चीज़ फ़र्ज हो गई। एनीवेज, यहाँ पे जो अपडेट है वही क्रिस बॉमस्टेड की। एंड मैन, क्रिस बॉमस्टेड की अपडेट्स आप लोग जानते हो पहले से काफ़ी ज़्यादा रेयर हो गई हैं। बहुत कम अपडेट्स हमें देखने को मिलती हैं और फाइनली क्रिस ने एक बैंगर अपडेट हमारे सामने पोस्ट करी है। अब इस अपडेट के बारे में मैं बाद में बात करूँगा, इस फिजिक के बारे में बाद में बात करूँगा, जैसे ये दिखना है इस बारे में बाद में बात करूँगा। अभी जो मैं बात करना चाहता हूँ वो है इनके कैप्शन के बारे में, क्योंकि कैप्शन ही है जो लोगों को एक्साइट करता है और जिस वजह से ये अपडेट बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल बन जाती है। अब यहाँ पे कैप्शन में क्रिस बॉमस्टेड क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं माइट एक्सीडेंटली कैच अ स्ट्राइड एंड फॉल आउट ऑफ रिटायरमेंट, यानी कि गलती से या फिर अनएक्सपेक्टेडली मैं इतना ज़्यादा अच्छा फॉर्म करने लग जाऊँगा, मेरी फिजिक इस तरह रिदम पकड़ लेगी कि शायद मुझे रिटायरमेंट से बाहर आना पड़ जाए। अब ये पहली बार नहीं है क्रिस ने ऐसे हिंट्स दिए हैं, बट ये हिंट एक थोड़ा बड़ा है बिकॉज यहाँ पे इन्होंने खुद ये चीज़ बोली है कि भाई हो सकता है मैं इस ड्रू को फिर से फॉलो कर लूँ और मुझे रिटायरमेंट से बाहर आना पड़ जाए। तब काफ़ी लोग ना सोशल मीडिया पे इस चीज़ को एक इनका वही बता रहे हैं कि ये टीज कर रहे हैं, जैसे पुराने पहले भी कई बॉडी बिल्डर्स कर चुके हैं। कई सारे लोग इस चीज़ को मिलके एक सेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कई सारे लोग इस चीज़ का एक मीनिंग फाइंड करने की ट्राई कर रहे हैं, बट गाइस जो भी हो, एक्चुअल में जो है वो तो क्रिस बॉमस्टेड ही जानते हैं। वैसे देखो, क्रिस इज एक्सट्रीमली यंग, अभी बहुत ज़्यादा कैलिबर है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। और मेरे हिसाब से गाइस अगर हम फिर से इनको एक बार रिटायरमेंट से बाहर आता हुआ देख लेंगे ना, तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी समथिंग जो बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग होगा। बिकॉज देखो, 30 ईयर्स, 29 ईयर्स, 29.5 ईयर्स के टाइम पे इन्होंने रिटायरमेंट लिया है, तो अभी बहुत ज़्यादा कैलिबर बाकी है। उस साल को आई थिंक अभी 2 साल हुए, राइट, इस चीज़ को 2 साल, 2.5 साल या फिर 1.5 साल ऐसे ही कुछ हुआ है मोरलेस। बट जो भी है गाइस, फिजिक की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, आप देख सकते हो कितना ज़्यादा अच्छा साइज ये कैरी करते हुए दिख रहे हैं। लैग्स इनके वैसे ही फ्लेयर कर रहे हैं। और देखो, क्रिस के वापस आने की बात भाई हमेशा होगी जब तक क्रिस ऐसी फिजिक मेंटेन करते हैं। पता है क्यों? आप मानो या ना मानो, क्लासिक फिजिक डिवीजन एक बहुत ज़्यादा पीक पर चल रहा था जब क्रिस बॉमस्टेड compete कर रहे थे। बिल्कुल टॉप पर चल रहा था। लोग क्लासिक डिवीजन को देखने के लिए एक्साइटेड होते थे उस टाइम पे। लेकिन अब यस, रामोंडिनो इज अ ग्रेट चैंपियन, यस माइक सोमरफील्ड इज अ ग्रेट कंपेटिटर। उनको जो कॉम्पिटिशन देंगे चैलेंजर वेस्ली विजर्स हैं, लोगन पॉल हैं, सॉरी लोगन पॉल नहीं, लोगन फ्रैंकलिन हैं, टेंस रफिन हैं, वन पंच नाज हैं, और भी कई सारे नए एथलीट्स निकल के आ रहे हैं। बट आप ऑनेस्टली बताओ, अपने दिल पे हाथ रख के बताओ कि डू यू रियली फील कि अब ये डिवीजन इतना एक्साइटेड आपको लगता है या आपको इतना ज़्यादा एक्साइट करता है? यार इस डिवीजन की आई थिंक सबसे ज़्यादा हाइप जो थी ना, वो ये डिवीजन नहीं बल्कि क्रिस बॉमस्टेड थे, जो एक बिल्कुल ही अनरियल एक्सेप्शनल फिजिक हम नोटिस करते थे, विटनेस करते थे, जिसको देख के आई थिंक एवरीबडी एल्स गॉट मोटिवेटेड। पूरी यंग जनरेशन आज की, मतलब ठीक है यार, लोग बोलेंगे आर्नोल्ड से एक्साइट हुई, इंडियन पॉपुलेशन बोलेगी कि सलमान खान से एक्साइट हुई, बट जो भी है, बॉडी बिल्डिंग को अगर इस तरीके से किसी ने आज के टाइम पे इस एरा में एक्साइट करा है ना, टू गेट इन टू द जिम, टू गेट फिट, टू गेट लीन, टू गेट क्लासिक, तो वो सिर्फ क्रिस बॉमस्टेड है। और ये डिवीजन फीका हो गया यार। यस, दूसरे एथलीट्स पूरी तरह से ट्राई कर रहे हैं कि इनके शूज़ को फील कर दें, बट भाई क्रिस बॉमस्टेड थे यार। एक ऑरा ना, एक अलग ही लेवल का था, इंसेन लेवल का था। और जैसे जैसे टाइम जाता जा रहा है, क्लासिक डिवीजन की हाइप थोड़ी गिरती जा रही है, तो ये चीज़ हमें और ज़्यादा फील हो रही है कि क्रिस बॉमस्टेड कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे इस डिवीजन को रेलेवेंट बनाने के लिए। भाई क्रिस बॉमस्टेड एक्चुअल में, किसी से देखो कोई हेट नहीं है, किसी अभी के एथलीट से मैं कुछ गलत कमेंट पास नहीं कर रहा, बट आप लोग भी एग्री करोगे क्रिस बॉमस्टेड एक ऐसा एथलीट थे जिनको देखने के लिए लोग एक्चुअल में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते थे यार, बहुत ज़्यादा। मतलब ये मज़ा आता था इनको देखने में, इनकी फिजिक जो ये लेके आते थे, जो ये म्यूज़िक यूज़ करते थे अपनी रूटीन में, इंडिविजुअल रूटीन में, जो सेकंड डे में होती थी फाइनल्स के टाइम पे, जो ये पोज करते थे और जो इनका कप एंड हैंडल वाला पोज होता था, जो ये वैक्यूम हिट करते थे, दैट वाज जस्ट इंसैनिटी यार। मज़ा आता था, मतलब कोई इनके लेवल पे नहीं था। मतलब आप समझो यार, एक बंदे के बाइसेप टॉन है, एक बंदे का लेग टॉन है, उसके बाद भी नॉट इवन बीइंग 100%, उसके बाद भी ही इज बीटिंग एवरीवन इन ऑलमोस्ट एवरी सिंगल पोज। कितनी बड़ी चीज़ होगी, समझ रहे हो? आजकल तो मार्जिन इतनी कम होती है कि अगर थोड़ा सा भी ऑफ हो गया ना, दूसरा बंदा बीट कर देगा। बट क्रिस इतने ज़्यादा सुपीरियर थे कि इनका बाइसेप टोन था, एक टाइम पे इनकी कॉर स्टोन थी, उसके बाद भी ही वॉज विनिंग शोज विथ एक्सेप्शनल मार्जिन, क्योंकि ये
इतने ज़्यादा लीग से आगे थे अपनी फिजिक के मामले में। एनीवेज लेट्स सी गाइस, क्रिस वापस आते हैं नहीं आते हैं, जैसा भी होता है आई एम गोइंग टू बी सुपर एक्साइटेड अबाउट इट। आई रियली वांट क्रिस को रिटायरमेंट से बाहर आना चाहिए, बट अगर ये आएंगे भी गाइस तो सिर्फ एक आध शो के लिए आएंगे मेरे हिसाब से। अगर मिस्टर ओलंपिया नहीं तो फिर आर्नो क्लासिक में या फिर किसी और प्रो शो में। लेकिन हाँ, ये रिटायरमेंट से बाहर आना, ये कमबैक एक लंबा कमबैक नहीं होगा, बट यस एक ऐसा कमबैक होगा जिसके बारे में सब लोग बात करते हुए दिखाई देंगे, जो सबको फिर से बॉडी बिल्डिंग की तरफ पुल कर लेगा। अब मानो या ना मानो, आज मेरे वीडियो पे कल मेरे वीडियो पे कमेंट भी आया था, उसमें यही था कि बॉडी बिल्डिंग की हाइप थोड़ी सी गिर रही है, और ये सच है यार। बॉडी बिल्डिंग इस वक्त अपने ऑल टाइम डाउन पे चल रहा है कहीं ना कहीं। यस, शोज अच्छे हो रहे हैं, ओपन डिवीजन के बॉडी बिल्डर अपना बेस्ट दे रहे हैं, बट कहीं ना वो जो एक हाइप थी, एक जो पसंद करते थे लोग, उतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी बॉडी बिल्डिंग की इस वक्त नहीं आ पा रही। ये मेरी ओपिनियन है, क्योंकि मैं वीडियोस बना रहा हूँ, मैं दूसरे चैनल्स को भी नोटिस कर रहा हूँ, सबके व्यूज़ गिर के आ रहे हैं। अब आप लोग बोलोगे कि मिस्टर ओलंपिया का टाइम नहीं है। यस, आई डू अग्री, मिस्टर ओलंपिया का टाइम नहीं है, बट भाई मिस्टर ओलंपिया के टाइम ना होने पे भी, आर्नो क्लासिक का टाइम नहीं होता तब भी व्यूज़ काफ़ी भर के आते थे, मेरे ही नहीं बाकी दूसरे चैनल्स के भी। बट इस वक्त काफ़ी ना चीज़ें उस तरह से नहीं चल रही हैं। एनीवेज, अब अगर बात करूँ इसके बाद में क्विकली नेक्स्ट अपडेट की, तो दैट इज़ अबाउट नेक्स्टज़िला। एंड मैन, नेक्स्टज़िला जैसी अपडेट्स हमारे सामने पेश कर रहा है, दे आर जस्ट नेक्स्ट लेवल। मतलब अब नेक्स्टज़िला ने अभी तक कुछ अनाउंस नहीं करा, प्लस जब इनकी हर्निया सर्जरी हुई थी उसके बाद नेक्स्टज़िला ने ये तक बोल दिया था कि इस साल इस सीज़न में कोई शो में कम्पीट नहीं करेंगे। ना सिर्फ इस सीज़न में, बल्कि इस साल में किसी शो में कम्पीट नहीं करेंगे। बट फाइनली नेक्स्टज़िला ने आई थिंक डिसाइड कर लिया है कि भाई वो इस सीज़न में तो नहीं, बट इस साल में किसी शो में कम्पीट करेंगे। देखो, अगस्त इज़ अ लास्ट मंथ जिसमें आप कम्पीट करके क्वालिफाई कर पाओगे इस साल के मिस्टर ओलंपिया के लिए, समझ लो। चाहे उसके बाद मिस्टर ओलंपिया में टाइम हो, आई थिंक सितंबर के मिड में है, अक्टूबर में है, आज मुझे अभी डेट सही तरह से पता नहीं है यार, याद नहीं है। बाकी आप लोग देख लेना, कमेंट सेक्शन में बता देना अगर हो सके, बाकी दूसरों की भी हेल्प हो जाएगी। बट जो भी है गाइस, अगस्त के बाद जितने भी शोज होंगे वो सब आपको क्वालिफाई करेंगे फॉर द नेक्स्ट ईयर ऑफ मिस्टर ओलंपिया, समझ रहे हो। तो मेरे हिसाब से नेक्स्टज़िला इज गेटिंग रेडी फॉर जस्ट दैट, क्योंकि भाई फिजिक एक्चुअल में देखो यहाँ पे कैसी दिखाई दे रही है। देयर इज़ नो रीज़न ये इतने ज़्यादा लीन इस पॉइंट पे होंगे, इतने ज़्यादा कंडीशन होंगे और इतने ज़्यादा डिफाइन होंगे। आई थिंक नेक्स्टज़िला को इतना ज़्यादा डिटेल प्रेजेंट करते हुए मैंने पहले कभी नहीं देखा। फिजिक में एक्चुअल में इंप्रूवमेंट्स हुई हैं, और इतना ज़्यादा मसल मास लूज करने के बावजूद इतनी जल्दी इन्होंने इतनी रिकवरी कर ली है ना, दैट इज़ जस्ट इनक्रेडिबल। अब यहाँ पे देखो, मिड सेक्शन टाइट दिख रहा है, चेस्ट में फाइबर्स दिख रहे हैं, डेल्स भी फाइबर्स प्रेजेंट कर रहे हैं, बैक में बहुत तगड़ी डिटेल दिख रही है, लेग्स आपको पता है इनके इतने ज़्यादा थिक हैं, इतने ज़्यादा डेंस हैं कि वैसे सेपरेशन दिखना, स्ट्राइक्शन दिखना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बट उसके बावजूद गाइस, अपर बॉडी को इन्होंने देखो, लेग्स को इस वक्त ब्रॉटअप नहीं करा, साइज ऐड नहीं करा, बट अपर बॉडी को इन्होंने और ज़्यादा साइज ऐड करके बिगर करा है। एक बैलेंस क्रिएट करने का ट्राई करें उन्होंने अपर बॉडी लोअर बॉडी में, और उसके साथ साथ गाइस बॉडी को, अपनी फिजिक को बहुत ज़्यादा रिफाइन करा है। मतलब लास्ट टाइम आपने कब देखा था नेक्स्टज़िला के चेस्ट को इतना ज़्यादा फाइब्रस, इतना ज़्यादा स्ट्राइटेड। और इस टाइम पे जैसे कि बोला जा रहा है कि भाई ये कम्पीट नहीं कर रहा है, इन्होंने खुद बोला था कुछ टाइम पहले कि इस साल में कोई शो में कम्पीट नहीं करेंगे, इस सीज़न नहीं गाइस, इस पूरे साल का इन्होंने बोला था। तो दैट वॉज अ लाई। मतलब मैं इस तरह से नहीं बोल रहा कि इनको पॉइंट आउट कर रहा हूँ, बट व्हाट आई मीन इज देयर हैज बीन अ चेंज, देयर मस्ट हैव बीन अ चेंज इन द प्लान्स, क्योंकि भाई ये फिजिक इज गेटिंग रेडी टू कम्पीट। ये स्टेज पे जाने के लिए तैयार होती है, फिजिक नहीं है तो पता नहीं क्या है। क्योंकि यहाँ पे भी देखो, हैनी के साथ में जब ये हमें दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पे भी आप देख लो अपर बॉडी इनकी कितनी ज़्यादा राउंडनेस कैरी करती हुई दिख रही है, प्लस द फाइबर्स ऑन द शोल्डर्स, द फाइबर्स ऑन द चेस्ट are looking incredible, and he is right now very much practicing his posing guys। posing practice बहुत ज़्यादा करते हुए दिख रहे हैं, and there is no reason हमें इनकी इतनी ज़्यादा अपडेट्स इस टाइम पे देखने को मिलेंगी unless and until इनका प्लान हो to compete and to show his physique, तो लोगों की ओपिनियन साइलेंट रहते हुए जानने का। एनीवेज, आप बताओ, अगर यहाँ पे नेक्स्टज़िला रेडी हो रहे हैं तो क्या आपके हिसाब से मिस्टर ओलंपिया के बाद आर्नो क्लासिक में इनकी तैयारी चल रही है कम्पीट करने की, या फिर उससे पहले किसी और शो में हमें ये कम्पीट करते हुए दिख सकते हैं? मुझे तो लगता है दिख सकते हैं, बाकी आप लोग अपनी ओपिनियन जरूर बताना। और अब मैं आपको दिखाऊंगा द जेनेटिक प्रोडिजी योकोकावा डैनिलो सर्जी। यस, डैनिलो सर्जी अपना डेब्यू करने के लिए रेडी हो रहा है मिस्टर ओलंपिया में। सीजन के स्टार्ट में ही शो में कम्पीट करके ही क्वालिफाइड, एंड इस पॉइंट पे यहाँ पर ये है 306 पाउंड्स के, 7.5 वीक्स आउट मिस्टर ओलंपिया अपने डेब्यू में। यस, 7.5 वीक्स आउट, 306 पाउंड्स। अब देखो ऑफ सीजन का जहां तक मुझे इनका याद है यार, ये 340, 341, 342 पाउंड्स के आसपास इन्होंने अपना ऑफ सीजन कंप्लीट करा था।
तो वहाँ से अब तक मतलब आई थिंक 5-6 वीक्स इनकी प्रेप हुई है और ऑलरेडी इन्होंने 35 पाउंड्स 34 पाउंड्स लूज़ कर दिए हैं। तो मेरे हिसाब से मैं सच में यार, जैसी इनकी हाइट है ना, मैं चाहता था एक अच्छी मसल मास के साथ यहाँ 300 पाउंड्स कम से कम स्टेज पे रहें, बट अब जैसा इनका ग्राफ चल रहा है, यस फिजिक इज गेटिंग टाइटर, गेटिंग ड्रायर, बट अभी भी काफ़ी ज़्यादा फैट या वाटर इनको लूज़ करना लग रहा है, बिकॉज कंडीशन उस हिसाब से नहीं दिख रही और लाइटिंग भी काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्री है, जैसे ये फिजिक अपडेट्स में पोस्ट कर रहे हैं। तो 306 पाउंड्स के बाद भी मुझे लग रहा है अभी 7.5 वीक्स में अच्छा खासा वेट लूज़ करेंगे, कम से कम 20-21 पाउंड्स की और लूज़ कर देंगे, तो 285 पाउंड्स के आसपास पहुंच जाएंगे और उसके बाद कार्ब लोडिंग के बाद 290 पाउंड्स के आसपास स्टेज पे दिखेंगे। मैं चाहता था यार जैसी हाइट है 300 पाउंड्स कम से कम ये रिटेन करके लाएं, बट काफ़ी मुझे इतना अंदाज़ा नहीं लगा, इनको भी आई थिंक नहीं लगा होगा, क्योंकि 345 पाउंड 342 पाउंड पे आप अपना ऑफ सीजन कंप्लीट करो तो आपको कोई भी एक्सपेक्ट करेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 30-35 पाउंड लूज़ कर दोगे, राइट? उससे ज़्यादा क्या लूज़ करोगे, बट बहुत जल्दी 5 से 6 वीक्स की प्रेप के दौरान गाइस इन्होंने 33-34 पाउंड लूज़ कर दिए, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो अब देखो अगले कुछ टाइम में अब इतना ज़्यादा लूज़ नहीं करेंगे, बिकॉज फिजिक से एक्स्ट्रा वाली जो चीज़ होती है वो निकल गई है, बिल्कुल इनको जस्ट हल्का हल्का स्क्रैच ही करना है सरफेस को। तो वो चीज़ करने में भी मुझे लगता है 15-16-20 पाउंड से कम लूज़ कर ही देंगे अगले 7.5 वीक्स में, बट उतने स्पीड से उतने ड्रास्टिकली ये लूज़ नहीं करेंगे। बट यस अभी के लिए फ्रेम अच्छा लग रहा है, बिगर लग रहा है, डेंसर लग रहा है, क्वालिटी मसल एडिड है, बट यस कितना ये रिटेन कर पाते हैं, कितने बिगर दिखते हैं, कितने फुलर दिखते हैं, वो चीज़ देखने में मजा आएगा। बिकॉज भाई सैमसंग अभी तो नेक्स्ट लेवल जा चुके हैं। अब सैमसंग की अपडेट अभी कोई रिसेंट में आई नहीं है यार, जब आई तो मैं बात करूंगा, लेकिन हाँ जो लास्ट अपडेट थी वो ही बहुत फिनोमिनल थी, मतलब अभी कोई भी कंपैरिजन में नहीं उनके इन टर्म्स ऑफ मसल मास। एनीवेज अब अगर बात करूँ ना इसके बाद क्विकली नेक्स्ट अपडेट की, दैट इज अबाउट हार्डी चुपन। अब लोग सोचेंगे कि हार्डी की अपडेट है भाई और मैंने क्यों टॉप पे इनको कवर नहीं करा, तो यार ये जैसी कोई हेट वाली बात नहीं है या फिर हार्डी की पॉपुलैरिटी गिरने वाली बात नहीं है, बस ये रीज़न है कि हार्डी की जो अपडेट थी ये थी कुछ टाइम पहले की, 5-6 दिन पहले आई थी। मैं उस टाइम कवर नहीं कर पाया बिकॉज देयर वर सो मेनी थिंग्स जो रन कर रही थी और वो अपडेट्स कैप्चर करना उस वक्त ज़रूरी था, और हार्डी की अपडेट उससे पहले भी 1-2 दिन पहले आई थी, तो एकदम से बैक टू बैक अपडेट में कवर करना नहीं चाहता था। एनीवेज ये अपडेट मिस भी नहीं करने वाली है, बिकॉज यहाँ पे देखो हार्डी शो करते हैं अपने फिजिक, एंटायर फिजिक, और साथ में बोलते हैं एज हार्डी चुपन। सॉरी, हार्डी ने ये फिजिक अपडेट शेयर करी है, माइलोस ने अपडेट शेयर करी है, बट हार्डी यहाँ पे अपनी फिजिक प्रेजेंट करते हैं। तो माइलोस यहाँ पे अभी बोलते हैं कि उन्होंने खुद बोला है, हार्डी ने खुद बोला है कि अभी हार्डी हैं 37.5% रेडी, यानी कि मिस्टर ओलंपिया में जाने से पहले उनकी इस प्रेप के दौरान अभी जो उनको रेडी होना है वो है 62.5%, यानी कि अभी सिर्फ 37%, 1/3 समझो, 1/3 मोर लेस 1/3 रेडी है, 2/3 अब इनको रेडी होना है। 1/3 के पॉइंट पे आप इनकी फिजिक देख सकते हो। तो इस बारे में आई बिलीव देयर इज नो डिनाइंग, 0% डिनाइंग कि यहाँ पे हार्डी इज बिगर दिस ईयर, हार्डी इज मैसिव दिस ईयर। जितना बड़ा वर्जन हमने हार्डी का कभी विटनेस नहीं करा था वो हम इस साल करेंगे, बिकॉज देखो मैसिव जरूर दिख रहे हैं हार्डी यहाँ पे। अभी काफ़ी इनको डाइज होना है, अभी काफ़ी अपनी कंडीशन से पीछे हैं देखो, लेकिन अभी टाइम बाकी है इनके पास, और ये अपडेट भी 1 वीक पहले की, यानी कि 8.5 वीक्स आउट, 9 वीक्स आउट के पॉइंट पे होगी। एंड 37.5% रेडी के मामले में अगर मैं देखूँ तो भाई फिजिक एक्चुअल में अच्छी लग रही है, दम दिखा रही है। तो लेग्स को एक बार फिर इन्होंने ब्रॉट अप कर लिया है, फाइनली लेग्स हैव बीन ब्रॉट अप वंस अगेन। तो ये जो मसल मास ऐड करी है, जिस तरह से ट्रेन कर रहे हैं भाई, वो तो अलग ही चीज़। ये इतने लंबे टाइम से ट्रेन कर रहे हैं, एक तो दूसरा एज का भी फैक्टर इनके साथ कहीं ना कहीं प्ले कर रहा है, और साथ में जिस हैवी वेट के साथ ये ट्रेन कर रहे हैं कोई भी दूसरा एथलीट ट्रेन नहीं कर रहा। जो ये लेग्स को तोड़ रहे हैं ना, अपने लेग्स करते हैं, ये स्क्वाट्स करते हैं, वो तो भाई पता नहीं 10-10 20-20 प्लेट्स लगा के भी ईजिली कर लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा हाई वॉल्यूम हाई इंटेंसिटी वाला वर्कआउट करते हैं, हैवी वेट वाला वर्कआउट करते हैं, और उसके साथ यहाँ पे आप इनकी क्वाड्स को देख सकते हो, रिजल्ट्स आर विजिबल ओवर हियर, रिजल्ट्स आर नोटिसेबल। मतलब अपने लेग्स को इन्होंने ना इतना ज़्यादा पुश कर दिया कि उनसे बोल दिया भाई कि आपको अब तो ग्रो करना ही पड़ेगा, और रिजल्ट्स यहाँ पे विजिबल है। आई रियली वांट कि इसको रिटेन करके यहाँ ला पाए, बट यस अभी इस पॉइंट पे जो चीज़ मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक कॉम्प्रोमाइज़ लग रही है वो है आर्म्स। यस लेग्स आर बिगर, डेल्स भी बिगर लग रहे हैं, साथ में इनके लैट्स वगैरह सब क्लियर कर रहे हैं, बट आर्म्स का साइज हार्डी का उतना नहीं लग रहा है जितना कि वो थोड़ा बैलेंस दिखाई दे। अब हो सकता है आई एम बीइंग वेरी मच मोर एनालिटिकल, जो कि नहीं होना चाहिए, बट यस जो मुझे यहाँ पे लगा वो मैंने आपके सामने रख दिया। बाकी गाइज आई रियली होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि अपडेट्स कैसे लगी और किसकी अपडेट्स कवर करते हो, मुझे देखना चाहते हो। बाकी जल्दी ही मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में गाइस, थैंक यू, बाय बाय।